नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है एमपी बीजेपी के सीनियर लीडर लेकिन बीजेपी से लगातार पिछले 5 सालों से नाराज चल रहे गौरीशंकर सेजवार की भाजपा में वापसी पर। क्या होगी उनकी भाजपा में स्थिति, इस पर होगी चर्चा। लेकिन उसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। मध्य प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता के निधन के बाद लगातार बड़ी हस्तियों का उनसे मिलने के लिए पहुंचना जारी है। इसी सिलसिले में अगर हम देखें तो आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल डॉक्टर मोहन यादव के निवास पहुंचे, सीएम हाउस पहुंचे, वहां सांत्वना व्यक्त की। सिर्फ राज्यपाल नहीं, उसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे, उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और साथ में मध्य प्रदेश के सीनियर मिनिस्टर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात के लिए पहुंचे, पिता के निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त की और सांत्वना व्यक्त की। बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई एक बड़ी घटना की। दरअसल इस पर सियासत गर्मा गई है। सियासत इसलिए गर्मा रही है कि जो मामला हुआ है वो मुख्यमंत्री के गृहनगर में हुआ है। मुख्यमंत्री के गृहनगर में होने के साथ साथ मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, इसलिए कांग्रेस को निशाना साधने का मौका मिल गया। दरअसल एक युवती के साथ में कहीं ना कहीं दैहिक शोषण की घटना का मामला सामने आया है और उसमें सिर्फ इतना नहीं हुआ, उसमें एक वीडियो भी बनाया गया, ये कहा जा रहा है। इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करने खुद युवती वहां पहुंची थी, लेकिन जब यह मामला सामने आया तो इस पर सियासत गर्मा गई। जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखकर मुख्यमंत्री पर निशाना साध दिया। इतना ही नहीं, खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो बड़े लंबे समय बाद राजधानी भोपाल में सक्रिय नजर आ रहे हैं, उन्होंने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रदेश की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हालांकि इसका एक बड़ा जवाब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी दिया है। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व सीएम कमलनाथ और मध्य प्रदेश के वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस मामले पर क्या कहा और क्यों इस पर सियासत गर्मा रही है। ये तो एक उज्जैन का है, पूरे प्रदेश में हर जगह महिलाओं का मामला सामने आ रहा है। ये जो कानूनी व्यवस्था है पूरी ठप है और आज जनता इसकी पूरी गवाह है। जीतू पटवारी या कांग्रेस या विपक्षी दल के जो लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण से हर प्रकार की घटना दुर्घटना को इस प्रकार का वो स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं किसी ने किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, किसी प्रकार का गलत आचरण किया है और जिस प्रकार की चीज़ों को वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जीतू पटवारी जी। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में चिंताजनक स्थिति की और वो है स्वास्थ्य को लेकर। मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, टाइफाइड के मामले बढ़ रहे हैं और वायरल फीवर लगातार बढ़ रहा है और इसने ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट में महामारी का रूप ले लिया है। अगर हम बात करें तो ग्वालियर में 145 मामले 48 घंटों के भीतर नजर आए हैं और जो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। ऐसी संख्या मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल में मरीजों के पहुंचने की लगातार जारी है और डेंगू मध्य प्रदेश में भी अब महामारी का रूप ले रहा है। हालांकि इसको लेकर एक बड़ा अलर्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें व्यक्तिगत सावधानी की भी उतनी ही जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं उस बड़े मुद्दे की जो आज है चर्चा का विषय और वो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर गौरीशंकर सेजवार की वापसी की। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी में स्थित गौरीशंकर सेजवार के निज निवास पर पहुंचे और उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवा दी। उनके बेटे मोदित सेजवार भी वापस भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। लेकिन सवाल यह उठता है कि गौरीशंकर सेजवार भारतीय जनता पार्टी में वापसी जो कर रहे हैं उससे होगा क्या। प्रभुराम चौधरी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से भाजपा में पहुंचे और मंत्री पद से नवाजे गए और भारतीय जनता पार्टी को तो उन्होंने रायसेन में जैसे पूरा हायर कर लिया। गौरीशंकर सेजवार हाशिए पे चले गए और कहीं ना कहीं इसकी नाराजगी उनके बेटे के कई सारे पोस्ट से नजर भी आने लगी। धीरे धीरे आलम यह हुआ कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात होने लगी सेजवार और उनके परिवार के खिलाफ।
लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं शेजवार ये समझ गए कि फिलहाल रायसेन जिले में सांची विधानसभा में जिस तरह का वर्चस्व है वो भाजपा का ही है, कहीं और उनको उम्मीदें उतनी नजर नहीं आई। तो उन्होंने पहले अपने आप को न्यूट्रल कर लिया और अब भारतीय जनता पार्टी में बाकायदा बेहतर तरीके से एक हाई प्रोफाइल लीडर के रूप में वापसी की है। फिर भी सवाल तो ये उठेगा ही ना, सांची विधानसभा और रायसेन जिले में जहां पर वर्चस्व की लड़ाई प्रभुराम चौधरी वर्सेस गौरीशंकर शेजवार है, किसको मिलेगी? भले ही इस बार प्रभुराम चौधरी को मंत्री पद नहीं दिया गया, लेकिन इस हाई प्रोफाइल फाइट में गौरीशंकर शेजवार की वापसी के बाद में क्या प्रभुराम चौधरी उनको जगह देंगे? क्योंकि प्रभुराम चौधरी ने अपनों को वहां बड़े बड़े पद दिला दिए हैं। ऐसे में शेजवार के लिए वापसी करना मुश्किल नजर जरूर आता है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि गौरीशंकर शेजवार एक लंबे अरसे तक के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, 2 बार के मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य और वन जैसे बड़े विभाग उनके पास रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी के बाद चर्चा ये भी है कि क्या एक बार फिर सांची में टकराव की स्थिति बनेगी, रायसेन में टकराव की स्थिति बनेगी, क्योंकि ये दोनों दिग्गज जो हैं एक दूसरे के साथ गले तो नहीं मिलेंगे, यही कहना है राजनीतिक विश्लेषकों का और हमारे अनुभवों का। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।